जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट, यह आपका लेक्चर नंबर दूसरा है। यदि आप लोग पहले लेक्चर के नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज के सेक्शन को यहीं से शुरू करते हैं। आज बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ हर एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका कि वर्गमूल हम लोग पढ़ रहे हैं, वर्गमूल, ठीक है। क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि 10 एक मिनट अंडर रूट में क्वेश्चन है 10 201 है, 201 है, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाता है और विकल्प में देता है कि यह किसका वर्ग है, ठीक है। यानी कि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, तो कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग यह याद कर लो, 1 का वर्ग कितना होता है, ठीक है। 2 का वर्ग कितना होता है, 3 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग और 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग और 10 का वर्ग। बस इतना ही याद कर लोगे, आपको पता चल जाएगा कि यह किसका वर्ग है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल देता है कि इसका वर्गमूल निकालिए, यानी कि इसका वर्गमूल कितना होगा, निकालना रहता है। वर्गमूल कितना हो गया यानी कि पूर्ण संख्या ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, तो 1 है तो 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग आपका 4 होगा, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 25, 36, 49, 64 और 81 और 100, ठीक है। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि इकाई के अंक पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, यानी कि 1 का संबंध किससे है, 9 से है, ठीक है। इतना बात आप लोग याद रखे रहिएगा। 2 का संबंध किससे है, तो आपका 64 से होगा। 2 का संबंध किससे है, 64 से है, ठीक है। 2 का संबंध किससे है, 64 से। और आपका 9 का संबंध किससे है, तो 7 से है। सॉरी, 3 का संबंध किससे है, तो 7 से है। 3 का संबंध, 3 का वर्ग 9 और 7 का वर्ग 49। लेकिन हम लोग इकाई का अंक देख रहे हैं, 9 यहाँ पर भी है, 9 यहाँ पर भी है। और 4 का संबंध आपका 36 से है, यानी कि 4 का संबंध 6 से है। और 5 है बाबू आपका अकेला है, ठीक है। 5 आपका अकेला रहेगा, ठीक है। इतना बात आपको याद रखे रहना है। बस इसका वर्गमूल निकालना है तो पीछे का 2 अंक को ऐसे कर लो, पीछे का 2 अंक, ठीक है। तो इकाई के अंक पे किसका किसका वर्ग करते हैं, तो एक आता है 1 और 9 का, 1 और 9 यही आता है, ठीक है। अब देखो यह आपका 102 है, क्या है, 102 है। तो 102 है तो 102 के बारे में सोचो कि किसका वर्ग करें कि इसके नियर बाई यानी कि पास में हो जाए। यानी कि 10 का वर्ग करते हैं तो 100 हो जाएगा, 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा। और यदि 11 का वर्ग करते हैं तो 121। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, यानी कि 102 है तो 102 के आसपास ही रहना है, 102 है तो इसके आसपास में ही रहना है। तो 10 का वर्ग किए हैं तो 100 हुआ है और 11 का वर्ग किए हैं तो आपका 121 हुआ है। तो सबसे यह तो ज़्यादा हो जा रहा है, 102 से ज़्यादा हो जा रहा है और यह 102 से यह कम हो रहा है। तो कम वाला लेंगे, यानी कि 10 का वर्ग किए हैं यानी कि 10, क्या होगा, 10 होगा। कम वाला लेंगे, इससे ज़्यादा वाला तो छुएंगे भी नहीं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा हो जा रहा है तो कम वाला। अब यहाँ हो गया कम वाला, लेकिन अब 1 लें कि 9 लें, ठीक है। अब बात आता है कि इस पर अब 1 लें कि 9 लें। तो 1 और 9 की जांच करने के लिए हम सबसे पहले यह देखेंगे कि इन दोनों में से 100 में से और 121 में से 102 के पास यानी कि नज़दीक सबसे पहले कौन सा है इनके, यानी कि 102 के पास सबसे पहले कौन आता है, 102 के पास 102 यहाँ पर है तो सबसे पहले आपका 100 आएगा नज़दीक में कि 121 आएगा नज़दीक में। तो मेरे प्यारे साथियों कितना आएगा, 100 आएगा नज़दीक में। तो 100 आएगा नज़दीक में तो छोटा
कितना है 100 आपका छोटा है किससे 121 से 100 छोटा है तो छोटा वाला अंक लेंगे। यदि मेरा यह नज़दीक में आता है तो बड़ा है तो बड़ा वाला अंक लेते हैं। उम्मीद करते हैं इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि अधिक से अधिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बहुत अधिक क्वेश्चन लेकर आए हैं, आपको समझ में अभी आ जाएगा। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपका 35 7 21 35 7 और 21 वर्गमूल में है। कह रहा है यह किसका वर्गमूल है, ठीक है, यह किसका वर्गमूल है। तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे से दो को बस जोड़ा लगा देते हैं, पीछे से 2 का जोड़ा। तो देख रहे हैं कि इकाई के अंक पर आपका क्या है 1 है, इकाई के अंक पर क्या है 1 है। तो 1 किस पे आता है, 1 किस पे आता है 1 के वर्ग पे और 9 के वर्ग पर। तो 1 और 9, इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। 1 होगा या तो 9 होगा इकाई का स्थान पे। अब आ जाइए, यह आपका 3 हो गया, 3 अंक। तो यह आपका किसका वर्ग होता है 18 का वर्ग। 18 का वर्ग कितना होता है 324। 18 का वर्ग 324 और 19 का वर्ग कितना होता है आपका 361, ठीक है, 361। उम्मीद करते हैं इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। यह आपका 18 का वर्ग है, यह आपका 19 का वर्ग है, ठीक है, 19 का वर्ग है। चलिए इतना बात समझ में आ गया। अब देखिए 18 लें कि 19 रखें, ठीक है, 18 रखें कि 19 रखें, इसकी जांच कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो यह 300 कितना है 57 है, ठीक है, 57 है। यह 361 है, यानी कि यह अधिक हो जा रहा है, यह आपका कम है, यानी कि कम वाला लेंगे, यानी कि 18, ठीक है, कम वाला लेंगे, हमेशा कम वाला, ठीक है। जांच कैसे कर रहे हैं, यानी कि मान लेते हैं 18 का वर्ग किए हैं तो 324 हुआ है और 19 का वर्ग किए हैं तो 361 हो गया है, यानी कि इससे यह ज़्यादा है, ठीक है ना, सॉरी यह ज़्यादा है इससे। तो हम लोग क्या करेंगे कि 18 वाला लेंगे, यानी कि हमेशा कम वाला, हमेशा कम वाला। इतना बात समझ में आ गया। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यह देखेंगे 357 के पास सबसे पहले, यानी कि सॉरी सबसे नज़दीक में कौन सा है, 24 है कि 61 है, ठीक है। तो यह तो जाहिर सी बात है कि यह तो बहुत ज़्यादा है, 24, 6 यहाँ पर हुआ, 6 यहाँ पर हो गया, 20 26 26 6 32 33 हो जाएगा। जहाँ तक उम्मीद है यही सबसे पास में है, यानी कि बड़ा वाला है, बड़ा वाला पास में है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। एक बार आप लोग कैलकुलेटर लेकर देख लेना, ठीक है, 189 का, ठीक है, 189 का यह वर्ग है इतना, ठीक है, 189 का वर्ग, यानी कि सबसे नज़दीक में यह है, यानी कि बड़ा वाला नज़दीक में है तो 9 रखेंगे, यदि छोटा वाला नज़दीक में रहता तो 1 रखते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। चलिए रब करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 16,641 16,641 है, ठीक है, 16,641 है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इस क्वेश्चन को भी करने का एक ही तरीका है कि आप लोग पीछे का 2 अंक ले लो, ठीक है, पीछे का 2 अंक। तो इकाई के अंक पर क्या है आपका 1 है, ठीक है। तो 1 किस पर आता है, 1 आपका आता है 1 का वर्ग करने पर या तो 9 का वर्ग करने पर। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यह आपका 3 अंक मिल गया, ठीक है। तो 3 अंक मिल गया है तो देखेंगे किसका वर्ग करें, ठीक है, कि इसके पास तक जा सके, ठीक है। बस यही थोड़ा सा सोचना है कि 166 है तो किसका वर्ग करेंगे कि इसके पास जा सकते हैं। तो यदि हम 12 का वर्ग करते हैं, ठीक है, 12 का वर्ग करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 144, ठीक है, और 13 का वर्ग करते हैं तो हो जाएगा आपका 169, ठीक है, 13 का वर्ग करेंगे तो 169 हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि 166 169 से कम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यह छोटा वाला, हमेशा छोटा वाला, यानी कि 12 यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है, 12 ले लेंगे। लेकिन इकाई के अंक पर 1 रखें कि 9 रखें, इसकी जांच हम लोग यहाँ से करते हैं इन दोनों अंकों से, ठीक है, 144 से 169 से। तो 169 166 के पास है कि 144 166 के अत्यधिक पास है। तो जो सबसे पास रहेगा वही वाला लेंगे। तो देख रहे हैं कि यही पास में है, ठीक है, यह पास में है। तो
यह पास में है यानी कि बड़ा है, 144 से यह बड़ा है, तो बड़ा है तो 9 के लिए, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए मान लेते हैं आपका 30-25 हो जाता है, करड़ी में 30-25 का वर्गमूल निकालिए, 30-25 का, ठीक है, 30-25 का, तो आप लोग कैसे निकालोगे 30-25 का? तो 30-25 का निकालने के लिए आप लोग जानते हो कि पीछे का 2 अंक ले लो। क्या करोगे, पीछे का 2 अंक ले लेंगे, तो यह तो हमेशा यह सिंगल रहता है, क्या होता है, सिंगल होता है, तो यह तो 5 हो गया। ठीक है, यह तो 5 हो गया, लेकिन यह 30 है, क्या है, 30 है, तो 30 के नियर बाय यानी कि पास में हम देखेंगे किसका वर्ग आता है, तो 5 का वर्ग होता है, 5 का वर्ग 25, ठीक है, और 1 मिनट, चलो 5 का वर्ग 25 और 6 का वर्ग हो जाएगा 36। इतना बात समझ में आ गया, और यह आपका यहाँ पर 5 हम लिख देते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन यहाँ पर रखें, ठीक है, जो सबसे मतलब 36 अधिक हो जा रहा है, 25 30 से कम है, तो हम क्या करेंगे, 5 रखेंगे। उम्मीद करते हैं इतना बात आप लोग समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं 43-56 है, 43-56 है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पीछे का 2 अंक ले लेंगे। अब देखेंगे इकाई के अंक पे कहाँ कहाँ पे 6 आता है, तो मेरे प्यारे साथियों 4 में आता है, और किस में आता है, 4 में आता है और 6 में आता है। 4 या 6 ही होगा, इकाई का अंक या तो 4 होगा या तो 6 होगा, इकाई के अंक पे या तो 4 होगा वर्गमूल, ठीक है, या तो 6 होगा। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखिए ये 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है, ठीक है। तो अब इन 4 रहेगा कि 6 रहेगा, यहाँ से तुलना करेंगे, तो हम सबसे पहले इसका 2 वर्ग ज्ञात करेंगे इसके आसपास का। तो हम देखते हैं कि 6 का वर्ग होता है 36 और 7 का वर्ग होता है 49, 7 का वर्ग 49, ठीक है, 7 का वर्ग 49। तो 49 अधिक हो जा रहा है तो छोटा वाला ही लेंगे, यानी कि यहाँ पर 6 रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, अगला अंक क्या रहेगा, 4 रहेगा कि 6 रहेगा। इसकी जांच हम लोग यहाँ से करेंगे कि 36 43 के पास है कि 49 आपका 43 के पास है। तो हम लोग क्या देखेंगे, चलिए देखकर बताइए कौन सा रहेगा। तो 36 कौन सा पास में हो रहा है, 66 का वर्ग 6 होगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4 3 7 और यहाँ पर 6 हो रहा है, लेकिन यहाँ 66 का वर्ग है, ठीक है। वैसे में तो आपका 6 देखिए, एक मिनट, सही है। देखिए यह आप लोग जोड़ेंगे तो देखिए 4 यहाँ पर हो रहा है और 3 वहाँ पर, 4 3 7, यहाँ पर 7 हो रहा है, और इसको मान लेते हैं 49 में 47 घटाते हैं तो 6 बचेगा। तो 5 सबसे पहले कौन आएगा, मान लेते हैं यही आएगा, तो 6 बड़ा वाला 6। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आप लोग घटा कर देख लीजिएगा कौन सबसे पहले आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन मान लेते हैं 18-225 है। अधिक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व करो ताकि दिक्कत ना हो। तो पीछे का 2 अंक ले लेंगे, तो पीछे का 2 अंक यानी कि यह तो 25 का ही होता है या सिंगल ही होता है, तो इसका हम 5 उतार देंगे। अब इसका हम खंड करेंगे, ठीक है, इसका हम लोग क्या करेंगे, खंड करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि इसके पास का, तो 13 का वर्ग करें, 13 का वर्ग करें 169 और 14 का वर्ग करें 196। तो यह तो ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि 13 पहले रहेगा, 13 रहेगा और यह आपका 5 हो गया, यही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि 135 का वर्ग, ठीक है, 135 का वर्ग। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चलिए 105, इसमें यह नहीं जांच करना है कि दोनों में से नियर बाई पहले कौन रहेगा तो कौन सा रहेगा, क्योंकि 5 सिंगल अकेले रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 चपका दिए हैं। उसके बाद से 15-129, 15
129, 15 129, हाँ चलिए। तो पीछे का 2 अंक ले लेंगे, पीछे का 2 अंक। अब देखेंगे 9 कहाँ कहाँ पर आता है, तो 3 का वर्ग करने पर या तो 7 का वर्ग करने पर आपका 9 आता है। इकाई का अंक पर क्या है आपका 9 है, तो 3 का वर्ग करेंगे तब 9 आएगा और 7 का वर्ग करेंगे तब 9 आएगा। तो अब हम इन दोनों में से, ठीक है, 151 है तो इसके नियर बाई में 2 वर्ग खोजेंगे, ठीक है, 2 वर्ग खोजेंगे तो यह किसका वर्ग हो जाएगा कि 12 का वर्ग। 12 का वर्ग 144 और 13 का वर्ग 169, ठीक है। तो 169 अधिक हो जा रहा है, तो यानी कि 12 हमेशा ले रहे हैं छोटा वाला ही, हमेशा छोटा वाला ही, लेकिन 3 लेना है कि 7 लेना है, इसकी जांच हम इन दोनों से ही करेंगे। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्यों बार बार हम यह ले रहे हैं छोटा वाला, तो इसको निकालने की ज़रूरत क्या है, इसको निकालने का ज़रूरत यही है कि 3 लें कि 7 लें, इसकी जांच हम लोग इन दोनों से ही कर सकते हैं, इसीलिए 2 निकाल रहे हैं। तो देखेंगे सबसे पास में कौन है, तो सबसे पास में कौन है, तो घटाएंगे, घटा कर देख लीजिए, यहाँ पर 6 हुआ, यहाँ पर 6 बच रहा है और 6 1 7, ठीक है, यहाँ पर 7 हो रहा है और यहाँ पर 1, यहाँ पर 9, यानी कि यह अधिक ज़्यादा बार हो जाएगा, तो यानी कि 7 छोटा वाला यानी कि 3 होगा, ठीक है, 1 2 3 यानी कि 123 का यह वर्ग है, ठीक है। यह अधिक हो जा रहा है क्योंकि वैसे 9 यहाँ पर ही हो जा रहा है, तो यहाँ पर 7 ही है, अभी और घटेगा तो लगभग में 20 के आसपास होगा, ठीक है। तो 132 इसका आंसर सही है, 123 है, 123 का वर्ग 15 129 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 92 16। चलिए इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो सेम कंडीशन, 2 अंक लेंगे, इकाई के अंक पर 6 कहाँ कहाँ पर आता है, एक 4 में आता है, एक 6 में आता है, एक 4 में आता है या तो 6 में आएगा, ठीक है। अब देखेंगे इसका वर्ग, तो यह आपका 9 का वर्ग करेंगे तो 81 होगा और 10 का वर्ग करेंगे तो 100 होगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे कि पहले कौन सा लेंगे, यह अधिक हो जा रहा है या कम हो रहा है, तो 9 उतार लेंगे यहाँ पर। अब 4 लें कि 6 लें, यहाँ पर कैसे जांच करेंगे, तो यह देखेंगे कौन सबसे पास में है, तो सबसे पास में आपका 81 यानी कि यह अधिक हो जा रहा है, ठीक है। 81 9 यहाँ पर 9 2 11 हो रहा है, यहाँ पर 8 ही हो रहा है, यानी कि 12 वाला, तो 12 वाला हो रहा है तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, 96 का यह वर्गमूल है, ठीक है, 96 का वर्गमूल है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। चलिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन पर चलते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे आपको एक एक नंबर में देखने को मिलेगा यह सब क्वेश्चन। दिया है क्वेश्चन कि अंडर रूट में 544 का वर्ग माइनस के 256 का वर्ग, 256 का वर्ग, इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान आप लोग कैसे ज्ञात करोगे, तो आप लोग क्या करोगे, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, ठीक है। a का वर्ग माइनस b के वर्ग का फार्मूला का प्रयोग करके क्या करेंगे, देखिए यह आपका a का वर्ग माइनस b का वर्ग, यानी कि 544 प्लस के 256, एक कोष्टक में दूसरे कोष्टक में 544 माइनस के 256, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 6 4 10, 5 4 9, 1 10 और 5 2 7 1 8, 800 गुणे, और इसको घटा लेंगे 4 में से, यानी कि जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 44 200, 1 मिनट घटा ही लेते हैं, 14 में से 6 जाएगा, तो 14 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा आपका 8, ठीक है। और यहाँ पर हुआ 13 में से 5 जाएगा तो 8 5 13, ठीक है। और 2 में से 2 जाएगा 2,
ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ हो गया 800, 800 को लिख सकते हैं 400 गुणे 2, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं क्या कि 2 कॉमन कर लेते हैं तो 1 4 4। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया। अब यहाँ से हम लोग 400 को बाहर निकाल सकते हैं 20, ठीक है। यहाँ से 20 हो गया, ठीक है। यहाँ से 2 निकल जाएगा, यहाँ से 12 निकल जाएगा, ठीक है। 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 दूना 48, 48 हो गया। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कैसे करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम लोग वही क्वेश्चन का भंडार, यदि आप लोग पहले लेक्चर के नहीं देखे हैं तो पहले लेक्चर को जरूर देखिएगा, क्योंकि अगला जो वीडियो बनेगा उसी पर आधारित क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 90 का वर्गमूल के बीच होगा। 90 किसके वर्गमूल के बीच होगा, 90 का वर्गमूल किसके बीच होगा, ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। 90 का वर्गमूल किसके बीच होगा, तो आप लोग जानते हैं 99 81 होता है, तो 9 और, ठीक है, 9 और 10 के बीच होगा। देखिए 9 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, और 10 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो कह रहा 90 का वर्गमूल किसके बीच होगा, तो 9 व 10 के बीच, ठीक है, 9 और 10 के बीच। उम्मीद करते हैं इतना बात आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए और भी कोई क्वेश्चन इस पर रह जाता है तो बताइए। चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि जो अगला क्वेश्चन है यदि इस पर शुरू कर देते हैं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो छोटा छोटा ही वीडियो रहे, आपको पढ़ने में भी मज़ा रहे और मज़ा आवे। और क्या ऐसा लगा कैसा नहीं लगा वीडियो, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि आपके कमेंट का ही हम इंतज़ार करते रहते हैं। क्योंकि आप लोग कमेंट करोगे तो हमें यह लगेगा कि हम गलत पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे नहीं पढ़ा रहे हैं। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करोगे तब तक हमको नहीं पता चलेगा। तो आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग ज़रूर त्रुटि निकालिएगा, जो भी ना समझ में आए आप लोग ज़रूर बोलिएगा, उसको पुनः हम समझाने का कोशिश करेंगे अलग तरीके से, अलग अंदाज में। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों।